क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही जनशून्य स्थान है, जहाँ के सूर्यास्त के बाद राक्षसों के नंगे नाच होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं, गरीबों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। इस बात को लेकर हम बहुत दिन से चाहते थे कि इस यहाँ कोई सुरक्षा बल तैनात किया जाए, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज सुनी नहीं। अब इस बार जो हमारे कप्तान साहब बुलंदशहर में आए हैं, वो अपार प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने उनसे भी कही थी कि जब तक ये चौकी क्षेत्र में कायम रहेगी तब तक आपका नाम अमर रहेगा इस क्षेत्र में। चौकी के साथ साथ मैंने उनसे भी कहा था कि माननीय कप्तान साहब, इस क्षेत्र की जनता ने आपकी भोली तस्वीर अपने दिलों में ऐसे संभाली है जैसे भगवान हनुमान जी के दिल में भगवान राम की प्रतिमा रहती थी। कहते हैं तपन सूरज से होती है और तपना जमी को पड़ता है, और मोहब्बत आंखों से होती है, धड़कना दिल को पड़ता है। महक फूलों से होती है, वृक्ष का नाम होता है, और प्यार आंखों से बनता है, दिल बदनाम होता है। हाँ, बहुत सारी बात उनके सामने रखी। चलते चलते लास्ट में फिर मैंने उनसे कप्तान साहब से एक बात कही कि मैं सरकार जितना भुलाऊंगा तुम्हें, उतने अधिक तुम याद आओगे। करूं कोशिश भुलाने की, मगर भूले न जाओगे। आज से करीब 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ कप्तान साहब आए थे, तो उनसे हमने गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ एक चौकी का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में जो भय थी वो खत्म हो किसी प्रकार से। तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था, तो आज हमारी चौकी का निर्माण हुआ है और कप्तान साहब ने हमारी चौकी का आज उद्घाटन किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर के समस्तपुर से। जैसा कि आज यहां चौकी का उद्घाटन किया है महोदय एसएसपी जी के माध्यम से, और यहां पर ग्राम प्रधान जी ने जानना चाहेंगे। जी प्रधान जी, ये इस चौकी के लिए किस प्रकार प्रस्ताव रखा गया था आप लोगों के माध्यम से? आज से करीब 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ कप्तान साहब आए थे, तो उनसे हमने गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ एक चौकी का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में जो भय थी वो खत्म हो किसी प्रकार से। तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था, तो आज हमारी चौकी का निर्माण हुआ है और कप्तान साहब ने हमारी चौकी का आज उद्घाटन किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चौकी के बनने से पहले यहाँ की क्षेत्र की जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? हमारे यहाँ जो चौकी है, हमारे यहाँ रिपोर्टिंग चौकी पड़ती थी खुर्जा जंक्शन पर, जो करीब यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पड़ती थी। तो यहाँ पर बहुत ही घटनाएं होती थी। तो हमने कप्तान साहब से वो दिया था कि हमारे यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो त्रस्त थे और उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत दूर पड़ती थी वो चौकी जंक्शन पर। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आज हमारी चौकी का निर्माण होकर के आज उद्घाटन कर दिया है कप्तान साहब ने। उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और उनके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समस्तपुर की चौकी में कितने गाँवों को जोड़ा गया है? हमारे यहाँ इस चौकी में 11 गाँव को जोड़ा गया है और 11 गाँव का करीब राउंड पड़ता है यहाँ पर 30 किलोमीटर के बीच में। तो हमने कप्तान साहब से एक गुजारिश की है कि साहब यहाँ इंचार्ज साहब के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जिससे क्षेत्र में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो क्या अब यहाँ चौकी के खुलने से अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी? क्षेत्र में अपराध पर भी लगाम लगाई जा सकेगी और लोगों में थोड़ा जो भय का माहौल था वो बिल्कुल लोगों में जागरूकता आएगी, जिससे जो कोई भी माहौल खराब नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात है, जैसा कि प्रधान जी ने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी काफी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ की जो रिपोर्टिंग चौकी थी वो खुर्जा जंक्शन लगती थी और यहाँ से दूरी की बात करें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर यहाँ के क्षेत्र की जनता को दूरी हो जाती थी। काफी समय लगता था और रास्ते भी कुछ उसी टाइप के नहीं है अच्छे जो कि तुरंत वहां लोग पहुंच जाए। लेकिन यहाँ चौकी खुलने से जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं जो इधर उधर अपराध करते थे उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। तो हम यहाँ और भी जानना चाहेंगे यहाँ पर जैसा क्या कुछ कहेंगे चौकी के उद्घाटन से। आज चौकी का उद्घाटन बढ़िया बात है, चौकी आ जाए तो बीमारी 100 बीमारी खत्म है। जहाँ जी रोजाना की अगर लूटपाट और गुंडागिरी वो सब खत्म हो जाएगी और क्या हो गया, क्षेत्र में शांति होगी। जी, क्षेत्र में शांति होगी। ये चौकी यहाँ पर खुल गई है तो किस प्रकार कुछ क्राइम पर अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी? बहुत ज्यादा। एक तो हमारी सरकार योगी जी की ऐसी है अपराध पर लगाम लगाने के लिए है, और दूसरे हमारे क्षेत्र में चौकी बन गई है तो और ज्यादा इससे फायदा होगा जी। और ये जो हमारी सड़क है ये नोएडा लिंक रोड समझे आप, पूरा खुर्जा इसी से अटैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि यहाँ से खुर्जा से ये झाझर के लिए रास्ता निकल जाता है
और इसी पे बिल्कुल कॉर्नर पे ये यहाँ पर चौकी है और इधर से भी ये रास्ता कनेनी के लिए इधर जाता है, जैसा कि इधर दिखा रहे हैं। उधर से हमारे जैसा कि साथी दिखा रहे हैं, खुर्जा से झाझर के लिए मेन रोड इधर बना हुआ है और यहीं से ये कट निकलता है गांव कनेनी के लिए। आज यहाँ चौकी का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? भाइयों, मैं व्यापारी नेता हूँ, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ व्यापारियों का। मेरा मानना है कि ये चौकी बहुत ही अच्छी हुई है। इसका तमाम खुर्जा के लोग, अब ये रूट तमाम दिल्ली का यही हो गया है, तमाम छोटे वाहन इसी से जाते हैं। ये चौकी निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए तो बहुत खुशी का विषय है कि तमाम यहाँ घटना हो जाती थी कभी कभी, वो निश्चित रूप से घटनाएं रुकेंगी। मैं अपने कप्तान साहब का सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि चौकी का निर्माण हुआ। ये तमाम रोड अब इतना चला, रात के 12-1 बजे तक भी यहाँ से लोग आवागमन होता है। ये निश्चित रूप से चौकी यहाँ के क्षेत्रों के लोगों के लिए, व्यापारी समाज के लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगी। और मैं समझता हूँ ये खुर्जा जंक्शन भी थाने का निर्माण पास हो गया है, थाना भी बनने जा रहा है, तो ये इकलौती चौकी उसकी रहेगी, तो ये बहुत अच्छी चौकी साबित होगी। जी बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया है, क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता 24 आवर्स चलता है। जो यहाँ के जो पैसेंजर्स होंगे, जो भी आवागमन जो करने वाले यात्री होंगे, उन्हें भी काफी इस चौकी से सुविधा मिल पाएगी। और जैसा कि अभी बताया कि जो रिपोर्टिंग चौकी खुर्जा जंक्शन थी, उसे भी बहुत जल्दी थाना में कन्वर्ट करने जा रहे हैं एसएसपी महोदय जी, वो पास भी हो गया है। जी सर, क्या कुछ कहा चौकी का उद्घाटन किया? सर, ये कि सतेंद्र दरोगा जी हैं वर्तमान में चौकी इंचार्ज। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही मेहनत की है चौकी बनाने के विषय में, और आज चौकी बनकर तैयार है। तो हम तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उनके लिए कहते हैं, सतेंद्र सिंह दरोगा जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपका गांव कौन सा लगता है? ये गांव हमारा समसपुर लगता है। तो इसी में हो गया ये? तो हाँ जी, समसपुर के ही अंदर ये पड़ती है, समसपुर क्षेत्र ये लगता है जी, यानी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। बार बार सतेंद्र दरोगा जी के लिए धन्यवाद। जी दादा। सतेंद्र दरोगा जी, एक कांस्टेबल है पुष्पेंद्र सिंह, इन लोगों ने यहाँ जो काम किया है आज तक किसी पे नहीं हुआ, किसी अधिकारी ने नहीं किया है। लेकिन आप तो अधिकारी वरिष्ठ महोदय जी पहुंचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया इसका। हाँ, उद्घाटन तो किया है, सामने प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने वो करा दिया। हाँ बिल्कुल बढ़िया हुआ है, पर हम तो श्रेय नहीं देंगे ना जिन्होंने जिन्होंने ये नींव जमाई है, पेड़ लगाया है। जी जी, अधिकारी तो आते हैं और चले जाते हैं, जिन कितने आए और कितने गए। पर हम एक बात और कहनी चाहें आपके सामने कि हमारे यहाँ जो ये छुट्टे पशु घूम रहे हैं, इन्होंने हमारे या क्षेत्र को बिल्कुल विनाश कर रखा हो। भाई एक बार योगी जी के पास यह बात है, जरूर पहुंचवाओ। छुट्टे तो हम लोगों के ही हैं। हाँ, हम लोगों के ही हैं। जब तक दूध दिया, दूध पिया, उसके बाद रोज एक बार जो ये कोशिश करवाओ, जब गौशाला में इतना पैसा लग रहा है, वो कहाँ जा? शाम को छोड़ते हैं वहाँ, रात को निकाल दें। भाई वो भी तो धन सरकार को ही लग रहा होगा गौशाला में। हाँ, ये बिल्कुल सही ही बात है, क्योंकि जो गौशाला है उनके अंदर पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवारा पशु जिनको बोला जाता है, वो रोड पर घूम रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? क्योंकि बनने से हमारे क्षेत्र में काफी सुधार आएगा। जो कुछ अपराध प्रवृत्ति के जो लोग थे, वो उनमें थोड़ी सी वो बढ़ेगी कि भाई अपराध करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। ईश्वर से तो कोई डरा ही ना, आज की डेट में वर्दी से डर रहा जो डर रहा। हाँ बिल्कुल सही सही बात है। ईश्वर से ना डरते, ईश्वर से डरे तो पुलिस की जरूरत ही ना हो। जी, सतेंद्र दरोगा जी ने बहुत बढ़िया काम करो है, मेहनत करिए पूरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ की जनता एसआई सतेंद्र दरोगा जी को यहाँ पर प्राथमिकता बहुत ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि उनके प्रयास के माध्यम से ही इस चौकी का यहाँ निर्माण किया जा सका है। क्योंकि एक व्यक्ति की एक प्रयास होता है, उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पर चौकी का निर्माण हो गया। आज यहाँ पर समसपुर की चौकी का उद्घाटन किया गया है महोदय, एसएसपी महोदय के माध्यम से, और आपका गांव भी यहाँ करीब पड़ता है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे चौकी को लेकर? साहब, मैंने तो अभी कप्तान साहब के सामने भी बात रखी कि हम काफी दिन से प्रयासरत थे इस सुरक्षा को लेकर। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही जनशून्य स्थान है, जहाँ के सूर्यास्त के बाद राक्षसों के नंगे नाच होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं, गरीबों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। इस बात को लेकर हम बहुत दिन से चाहते थे कि यहाँ कोई सुरक्षा बल तैनात किया जाए, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज सुनी नहीं। अब इस बार जो हमारे कप्तान साहब बुलंदशहर में आए हैं, वो अपार
प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने उनसे भी कही थी कि जब तक ये चौकी क्षेत्र में कायम रहेगी तब तक आपका नाम अमर रहेगा इस क्षेत्र में। चौकी के साथ साथ मैंने उनसे भी कहा था कि माननीय कप्तान साहब, इस क्षेत्र की जनता ने आपकी भोली तस्वीर अपने दिलों में ऐसे संभाली है जैसे भगवान हनुमान जी के दिल में भगवान राम की प्रतिमा रहती थी। कैसे हैं, तपन सूरज से होती है और तपना जमी को पड़ता है, और मोहब्बत आंखों से होती है, धड़कना दिल को पड़ता है। महक फूलों से होती है, वृक्ष का नाम होता है, और प्यार आंखों से बनता है, दिल बदनाम होता है। हाँ, बहुत सारी बात उनके सामने रखी। चलते चलते लास्ट में फिर मैंने उनसे कप्तान साहब से एक बात कही कि मैं सरकार जितना भुलाऊंगा तुम्हें उतने अधिक तुम याद आओगे, करूं कोशिश भुलाने की मगर भूले न जाओगे। तो इस चौकी के साथ साथ आप लोगों का विशेष सहयोग और धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, हमारी बात सुनी, हमारी आवाज आप ऊपर तक पहुंचाई, और उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। बार बार धन्यवाद। आप संतुष्ट है चौकी खुलने? हम बहुत खुश हैं इस वक्त, क्योंकि इस स्थान पर हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लुटती थी। और विशेष श्रेय यहाँ 2-3 आदमी हैं, 2 सिपाही हैं और एक वर्तमान जो सत्येंद्र कुमार दरोगा हैं, वो पुष्पेंद्र सिंह है, एक सिपाही, एक और हैं। उनका विशेष सहयोग रहा है इस क्षेत्र में। भाईचारे की भावना से क्षेत्र में गांव गांव और घर घर घूम के उन्होंने इस पौधे को लगाया है। और वृक्ष बनाने के लिए मैंने कप्तान साहब से कहा कि जब तक ये पौधा वृक्ष न बने तब तक सरकार इन तीनों को यहीं तैनात रखा जाए। तो उन्होंने मेरी बात को यस कहा है, ठीक है, नहीं हटाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, दादाजी के माध्यम से काफी जानकारियां दी गई हैं, क्योंकि एसआई सत्येंद्र जी और उनके सहयोगियों के माध्यम से यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया जा सका है, और जनता इस बात की साक्ष्य है और यहाँ पर बोल रही है जनता कि उन्हीं के माध्यम से, यहाँ पर उनके सहयोग से, उनके प्रयास से इस चौकी का निर्माण कराया जा सका है, जिसका कि आज एसएसपी महोदय जी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव में भानपुर का शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ।